आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत में रेलवे, पुलिस विभाग एवं कई राज्यों से जुड़े जॉब से जुड़े नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गुवाहाटी में कुल 4,499 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है, अर्थात 4500 पदों पर यह बम्पर भर्ती रेलवे द्वारा निकाली गई है, जिसमें 10वीं पास योग्यता रखा गया है। इसके अलावा इसमें साथ में ITI आप किए होने चाहिए। पूरी डिटेल हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप इस PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि कई बार फेक PDF वायरल हो जाते हैं, लेकिन हम आपको ऑफिशियल पेज पर इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे, आप आवेदन कब तक करेंगे, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां ये जो नोटिफिकेशन है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जारी किया गया है और गुवाहाटी में यह निकाला गया है। यह एक अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आप सेक्शन वाइज पद के बारे में यहाँ देख सकते हैं। आपको कहाँ आपका वर्क स्टाफ है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उसके बारे में बताया गया है और इस यूनिट का एड्रेस कहाँ है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दे दी गई है। जैसे आप यूनिट, डिवीजन या वर्क स्टाफ को देख सकते हैं, जैसे कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग, इसी तरह पूरा दिया गया है और टोटल सभी को मिलाकर यहाँ दिया हुआ है 4,499 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे में यह वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है। आपका जो 10वीं में परसेंटेज है और ITI में जो आपका परसेंटेज है उसी के अनुसार ही आपका इसमें चयन होगा। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बता देते हैं और अंत में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या जानकारी आपको देंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। इसमें आप यहाँ डिवीजन वाइज जो वर्क स्टाफ यूनिट है या डिवीजन कर सकते हैं या वर्क स्टाफ यूनिट, उसमें कौन से ट्रेड का यहाँ देखेंगे तो मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, सभी जितने भी ट्रेड होते हैं यहाँ बता दिया गया है कौन से डिपार्टमेंट में। यहाँ देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है और टोटल भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो जनरल, OBC, ST, SC, ESM, इसके अलावा PWD के लिए जितने भी पद इसमें आरक्षित किए गए हैं उसका विवरण यहाँ दे दिया गया है और यहाँ कितने दिन का ट्रेनिंग पीरियड होगा। एक तरह का एक अप्रेंटिस तरह का ये पोस्ट है जो कि कितने दिन का होगा वो यहाँ दिया हुआ है। आप पूरा देख सकते हैं, सभी यूनिट का दिया हुआ है विस्तार से। आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑफिशियल पेज पर भी आपको बताएंगे कि इसे कैसे डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, सभी का इसमें दिया हुआ है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, अर्थात कौन से एज लिमिट के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें न्यूनतम इसमें 15 साल रखा गया है। यदि आपका 15 साल कंप्लीट हो गया है और आपने 10वीं और ITI पासिंग किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि अधिकतम उम्र इसमें 24 वर्ष रखा गया है 1 जनवरी 2020 तक। लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, छूट भी मिलेगा, जैसे अपर एज रिलैक्सेशन इज फ्लेक्सिबल बाई 5 साल का नहीं मिलेगा तो ST SC कैंडिडेट को। इसके अलावा 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, 3 साल तक OBC कैंडिडेट को भी इसमें छूट मिलेगा। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी रहते हैं उन्हें 10 साल का छूट इसमें मिलता है। इसके अलावा और छूट मिलते रहते हैं। इसमें कई सारे प्रावधान किए रहते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। एक से सर्विस वाले को भी इसमें कुछ छूट दी जाती है। अब बात करते हैं मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें। तो आपको बता दें जो कैंडिडेट हैं वो पासड होना चाहिए 10वीं का एग्जाम जो है वो पास होना चाहिए और 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको साथ में ये तो कॉमन है कि आप 10वीं पासड होना चाहिए 50% मार्क के साथ। इसके अलावा आपको जो ट्रेड निकला हुआ है जिस पर एक अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए उस ट्रेड में आपने ITI भी पास किए होने चाहिए, क्योंकि आपको
ITI का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है ITI फाइनल मार्कशीट मस्ट बी अपलोडेड। आपको अपलोड करना है ITI का फाइनल ईयर का मार्कशीट। यहाँ बताया गया है आप चाहे SCVT से किए हों या NCVT से किए हों या SCVT, दोनों का इसमें चलेगा। इसके बाद आपको बताया गया है कि आप आवेदन करेंगे तो आपसे कितना फीस लिए जाएंगे। तो यहाँ बताया गया है 100 रुपये का फीस लिए जाएंगे और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपको वापस नहीं किए जाएंगे। इसमें जो फीस रहता है ये जनरल और OBC के लिए रहता है, ST SC महिलाओं के लिए फ्री रहता है, वो निःशुल्क रहता है। इसके बाद यहाँ बताया गया जो डिसेबल कैटेगरी के रहते हैं उसको यहाँ बताया गया है, जैसे 1 लेग, बोथ लेग, लो विजन, हार्ड ऑफ हेयरिंग, ये बताया गया है इसमें। इसके बाद और देखेंगे आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको हम ऑनलाइन आवेदन कैसे पर पहुंचना है, या तो आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ऑफिशियल वेब पेज पर ही बताएंगे कि आप आवेदन कैसे करेंगे, आपको लेकर चलेंगे हम वहां पर। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, इसलिए आप ध्यान देंगे आपको सिग्नेचर और फोटो तो अपलोड करना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10वीं का मार्कशीट और ITI का मार्कशीट। इसके अलावा यदि आप छूट लेना चाहते हैं ST SC कैटेगरी में आप रहेंगे तो आपको कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं ST SC के लिए हम डॉक्यूमेंट ये OBC सर्टिफिकेट, ST SC सर्टिफिकेट ये वाला आपका चलेगा। यदि आपने बना लिया है तब भी चलेगा, जो वैलिड रहता है 6 माह या 1 साल का वैलिड रहता है। यदि आपने नहीं बनवाए हैं तो आप इसको प्रिंट निकलवा कर आप इसी को बनवा सकते हैं, या कोई भी कंप्यूटर सेंटर में ST SC का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप OBC कैटेगरी है तो आपको इस तरह का फॉर्म को बनवाना होगा और ये तहसील ऑफिस में बन जाता है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेब पेज पर। ये देख सकते हैं, ये है गुवाहाटी का ऑफिशियल वेब पेज, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसे नेफा भी कहते हैं शॉर्टकट में। ये असम का है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। ये यहीं पर सबसे ऊपर में ही यहाँ हो रहा होगा एक टर्म प्रैक्टिस। आप जैसे नीचे में क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आप एग्रीमेंटेड आप एक्ट अप्रेंटिस ओवर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में यह अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये PDF डाउनलोड हो जाएंगे और आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदन करना है। आपको आवेदन करने के लिए यहाँ ऊपर में दिख सकते हैं लिंक टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएंगे, जहां पर कई सारी बेसिक जानकारियां यहाँ दी गई है, जैसे SCVT NCVT 50% मार्क का ITI का डिग्री, पूरी डिटेल यहाँ बताया गया है। इसके अलावा यहाँ आपको क्या क्या जानकारी फिल करने होंगे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। स्टेप फर्स्ट में आपको ये सारी जानकारियाँ देने होंगे, जैसे नाम, यूनिट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ट्रेड नेम, डिफरेंटली अवेलेबल, जो भी इसमें जो 17 जानकारी है सेव इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको इस तरह होगा, और फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा, पाँचों स्टेप में आपका पेमेंट होगा और आपको 100 रुपये पेमेंट करने होंगे। यहाँ देख सकते हैं UR OBC मेल कैटेगरी को 100 रुपये देने होंगे और बाकी को जो रहते हैं वो फ्री रहेंगे। ST SC और महिलाओं का जो फीस रहता है वो फ्री रहेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने होंगी। यहाँ आपको अपना यूनिट सेलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ यूनिट देखेंगे तो आपका आ गया, मैंने यहाँ पहला ही सिलेक्ट कर लिया कटिहार। इसी तरह आपको यहाँ अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रिकल है कि इंजीनियरिंग है, जो भी मैं यहाँ मैकेनिकल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ अपना ट्रेड करना है, मैं मान लो यहाँ फिटर का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह का ये शो हो जाता है। यहाँ बता रहा है कि आप तो यस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ नो पर क्लिक कर देते हैं तो ये नहीं आएगा, सीधे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इस तरह से आप भरते जाएंगे और फिर आपका डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। यहाँ बता रहा है कि क्या क्या आ रहा है, आपने सिलेक्ट किया है उसको। इसके बाद फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएंगे। आप सभी डिटेल को पूरा भरते जाएंगे और यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है और क्लिक टू कंटिन्यू पर करते जाएंगे तो आगे ये ओपन होते जाएंगे। यहाँ 10वीं के बारे में आपको जानकारी देना है, पूरा देख सकते हैं, रोल नंबर सहित
पूरा दिया हुआ है। इसके बाद ITI सर्टिफिकेट नंबर, ACVT है कि NCVT, कौन से सेशन में पास किया, आपने कितना पाया है, कितना जो टोटल मार्क था वो कितना है, परसेंटेज कितना बढ़ है, पूरी डिटेल आपको देना है। सेव कंटिन्यू पर क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करते जाएंगे तो अंत में आपका पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएंगी। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें और जॉब से जुड़े नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।